कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा सफर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वकार खान व्लॉग्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह जब मैंने व्लॉग शुरू किया तो एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया कि मैं पूरा दिन व्लॉग शूट किया और लास्ट पे पता चला कि बहुत सारी क्लिप्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर रहा था, लेकिन तबस्सुम ने ज़बरदस्ती की नहीं कि आप वॉइस ओवर करो, इस व्लॉग को ख़त्म करो। एक्चुअली आज मेरा दोस्तों से मिलने का प्लान था। प्लान ये था कि हम थोड़ा कहीं जाएंगे जहाँ बर्फ़ शर्फ़ हो, बर्फ़ देखेंगे, फ़ोटोग्राफी करेंगे, क्योंकि कल मैंने वापस जम्मू जाना है और जम्मू से फिर मैं लेह जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग्स में कि मैं कुछ दिन के लिए लेह जा रहा हूँ कुछ काम से। तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार आया हूँ तो बर्फ़ देख लूँ। इस बार मैंने बर्फ़ बिल्कुल नहीं देखी और बर्फ़ के साथ साथ मैं जिन दोस्तों के लिए कॉफ़ी और चॉकलेट्स लेके आया था वो भी उन तक पहुँचानी थी। तो ऐसे कुछ आज हमारी शुरुआत हुई। मूड तो बहुत ख़राब हुआ व्लॉग की वजह से, लेकिन हमें परेशानी से डरना नहीं चाहिए। जैसे भी कोई भी परेशानी है तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढ के उसका हल निकालना चाहिए। वियतनाम ट्रिप में मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं खरीदा, किसी के लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन तेरे लिए खरीदा। शुक्रिया शुक्रिया, ये भी मेरे लिए। नहीं, वो जो कल दिया वही तेरे लिए, ये नहीं। यार ये क्या गाड़ी है, पहले पीछे वाले को बैठना है। तुम दोनों पीछे चले जाओ। तो अभी हमारा दूसरा दोस्त आ रहा है जी, अजहर, उसका वेट कर रहे हैं। वो यहाँ थाने में होता है, मतलब थाने में बंद नहीं है, वो थाने में ड्यूटी है उसकी। तो आज सोच रहे हैं, हमने सोचा था बर्फ़ देखने जाएंगे लेकिन लेट हो गए। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे अंधेरा हो जाएगा। टंगमर्ग जा सकते हैं, टंगमर्ग चलते हैं, टंगमर्ग देखेंगे बर्फ़, क्योंकि कल मैं चला जाऊंगा फिर बर्फ़ नहीं देख पाऊंगा। इस साल मैंने बर्फ़ ऐसे अगस्त में ही देख ली थी सुरू वैली में, लेकिन यहाँ वाली बर्फ़ का अलग मज़ा है ना। भाई तू तो शक्ल से लग ही नहीं रहा पुलिस वाला, तू लग रहा है वो अंदर जेल से अभी छुड़ा के लाया जमानत पे। जेल वाली शक्ल लग रही है। देख ट्रायल देख, पुलिस वाला कहीं से नहीं लग रहा तू। गाइस हमने सोचा था कि बर्फ़ देख लेंगे आसपास में जाके टंगमर्ग तक, लेकिन टंगमर्ग में हमें कोई बर्फ़ नहीं मिली। और सोचा आए हैं तो चलो अब फिर दी वन एंड ओनली बर्फ़ का अड्डा गुलमर्ग से हो ही आते हैं। तो अभी हम गुलमर्ग पहुंचने वाले हैं और रास्ते में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ हमें दिख रही है। मनाली वाली बर्फ़ हमें दिख गई है, अभी कश्मीर वाली बर्फ़ देखनी है। पहुंचते पहुंचते हम गुलमर्ग पहुंच गए। घर से निकले थे, बाहर तक जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन बर्फ़ देखने के लिए हम गुलमर्ग आ गए। बढ़िया, मेरे लिए तो एकदम से वो हो गया, ऐसे हो गया। मैं वियतनाम में था 25 डिग्री गर्मी, यहाँ बिल्कुल माइनस में आ गया। ये वो स्कैम है जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, इसे बैठ के लेते हैं। नहीं 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 शुक्रिया, जा जा अजहर जा। कितने में एक कप है क्या ये? पिलाओ पिलाओ। ऐसे कोशिश नहीं, मैं जाते टाइम बैठूंगा ना इसमें, बोल रहा हूँ जाते टाइम। वो 50 बोला, अभी एकदम बदल गया। खाओ खाओ। कहाँ रहते हो? हम भी बारामूला से ही। किस साइड से बोलो? खोज बाग। हम तो 5 साइड के। चलो तेरे को फिर 25 रुपए नीचे तक। वो कौन सा कश्मीरी नारियल है? मैं वो इसी में से खाऊंगा। इधर दे, इधर दिखा। हाँ बस बस, है टेस्टी है, अच्छा है। अच्छा है कश्मीरी कुलचा। कौन सा कश्मीरी मिठाई है? जरा खिलाओ यार, एक अच्छा है। नज़ारे देखो जी गुलमर्ग के। भीड़ अच्छी है यार, बर्फ लेकिन अब खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हो गए 100 रुपये बच गए। ये एक नया कैफे बना है, अच्छी जगह पे है, नज़ारे अच्छे हैं यहाँ से। बुखारी लगी हुई है, बाहर बर्फ़ हो, अंदर ऐसा खाना हो, सैलेड। थैंक यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गुलमर्ग में ऐसी कॉफ़ी, ऐसा सैलेड मिलेगा। मुझे लगा था वही जैसा नॉर्मल ट्रेडिशनल मिलता है, वाजवान शाजवान, वो मिलेगा। अच्छा है यार, वाकई में यार खाना अच्छा है यहाँ। मुझे नहीं लगा था यहाँ ये सब मिलता होगा। स्टेक वगैरह, सैलेड अच्छा था, कॉफ़ी भी अच्छी थी यार। बहुत अच्छा किया हम यहाँ आ गए, मैंने बर्फ़ देखी और मेरे को अरमान रहता कल निकल जाऊँगा, फिर पता नहीं कब वापस आऊँगा यहाँ। गुलमर्ग आने का कहाँ मौका मिलता। मज़ा आया। हेलो इंग्लिश बॉय, हाउ आर यू? यहाँ अगर कैमरा ऑन रखोगे ना ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी तुम्हें। इसकी इंग्लिश मशहूर हो गई है। थोड़ा बात करना यार, कैसा लगा? अच्छा वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश है। गाइस मेरे से इतना बड़ा मसला हो गया कि मैंने व्लॉग पूरा शूट किया, दिन भर गुलमर्ग में थे हम, यहाँ से निकलते टाइम शूट किया, और पता नहीं क्या गड़बड़ हुई माइक में कि अभी मैं सुनता हूँ कोई ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ है यार, मूड ख़राब हो गया। अब घर पहुँच गया हूँ, सैलून गया, पूरा वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग किया, कुछ भी नहीं आया क्योंकि ऑडियो ही नहीं आया था। दरवाज़ा नहीं खुल रहा, पीछे बिस्तर है। हेलो जैला, से हाय गाइस। बिजी है दादी के साथ। हाय गाइस, आप ज़मज़म पी रही है? गिव मी। ओके, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बुखारी चल रही है।
पूरा दिन का पता नहीं चला कहाँ से निकल गया। हम सैलून में थे, दाढ़ी शाड़ी बना रहे थे। टाइम का ख्याल सवालात। मेरी माँ यहाँ बैठी है, मेरे वालिद साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने नहीं पूछा टाइम का मेरे को। उनको बोलो मैं नहीं बोलूँगा। तो कौन है? इसका नाम है खदीजा। तो हम उसको पूछे तू कौन है, ये बोलती है मैं डीजे हूँ। अच्छा, हमें जब से वालदा आई हैं मतलब तब से ये ठीक से बात नहीं कर पाए हम, क्योंकि मेहमान थे, बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे। तो अभी हम इनसे थोड़ा वार्तालाप करते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं कि कैसा रहा आपका सफ़र, और हमारे लिए दुआ की या नहीं की, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ की, और क्या क्या देखा आपने वहाँ, क्या एक्सपीरियंस रहा, बताओ हमें जी, कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा सफ़र। हाँ आगे तो ये कट ए नहीं कटड़ा ਹੁੰਦਾ ਇਹ तो फिर आगो कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा सफ़र? अच्छा, दुआ की थी सबके लिए दुआ। वहाँ सिर्फ इंसान दवाई के लिए जाता है, इबादत और दवाई, वहाँ खुद ब खुद ही सब याद आते हैं। सब जहाज में डर तो नहीं लगा? जहाज में जाते वक्त नहीं लगा, आते वक्त बहुत लगा। क्यों? क्यों? वहाँ रोशनी हो गई थी, नीचे दरिया नजर आई है ना, समुद्र नजर आ रहा था। के जी पाव भरे में सामान था ना, वहाँ से जो परौंदी शरौंदी लाई थी, तो उसका डर था कि वो कहीं डूब न जाए। बाकी लेकिन एक बात है ना, लेकिन उम्र पे कि आपका ईमान तो पुख्ता होना चाहिए था कि कुछ नहीं, जहाज डूब भी गया कोई मसला नहीं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि जहाज डूब गया कुछ होगा। अगर मौत आई होगी तो वो तो आनी है, और वहाँ अगर आ जाती तो ज्यादा खुश नसीबी थी। दवाएं सबके लिए की, सबके लिए। चलो जी, अच्छा है, अल्लाह हम सबको मौका दे वहाँ जाने का। सबको अल्लाह मौका दे, मेरी पूरी फैमिली को, हर एक मुसलमान को अल्लाह, हर जिसने भी कुछ दुआओं के लिए बोला था। मैंने अपने जो हमारा गाइड था उनसे भी दुआएं करवाई, मौलवी साहब से भी, और खुद भी की बहुत सारी दुआएं। चलो जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी जुबैदा बेगम। मुर्शिद भाई हमारे एक ज़बरदस्त किस्सा सुना रहे हैं हाजी का। बताओ जी, क्या हुआ था? आज करने ना, फिर थक शक गए वहाँ पे बैठ गए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो उनको दूसरे बोलने लगे, हाँ बोलने लगे ऐसे तो हज नहीं होता। बोला 5 लाख भरा है, कैसे नहीं होता? माशाल्लाह हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फैमिली। तो फिर क्या हुआ पाए पैर ये बुखारी की? तो इसमें क्या है? बुखारी है गाइस हमारे घर, इसमें लकड़ियां डालते हैं, हम चलाते हैं, इसमें क्या है? जब हमारे हालात सही नहीं थे हम चूल्हा जलाते थे। इसमें क्या है? फैमिली के लोग थे, तो बहुत अच्छी तरह हमने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की हेल्प की। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। चलो जी, बहुत मुबारक आपको उम्रा की, और अल्लाह हमें भी ये मौका दे, हम भी जाएं वहाँ। सबको मौका दे, सबको, हर एक मुसलमान को मौका दे। गाइस कल मैं जा रहा हूँ जम्मू, और जम्मू से जा रहा हूँ मैं लेह, कुछ दिन के लिए, 4 दिन के लिए। लेह में क्या करने जा रहा हूँ मैं आपको लेह पहुँच के ही बताऊंगा। तो फिलहाल कल जम्मू निकलना है, आज मेरी फिर से आखिरी रात है यहाँ पे। 2-3 दिन के लिए आया था, सोचा था इस बार विंटर पूरा यहाँ बुखारी के सामने बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, काम पे जाना है। आज अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो इसकी वजह से देख रहे हो, क्योंकि इसने ज़ोर ज़बरदस्ती की, बोला नहीं करो, एडिट करो, वॉइस ओवर करो, बनाओ इसको। क्योंकि मैंने पूरा दिन शूट किया और लास्ट पे जाके देखा कि कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ है, वो मैंने सारा डिलीट किया। अब थोड़ा मोड़ा इधर उधर से जोड़ के मैंने व्लॉग कंप्लीट किया आज। तो अभी आज कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं हमारे पिछले व्लॉग से, जो हमने एक वो बनाई थी ट्रैवल गाइड। तो सबसे पहला है, टॉप पे कमेंट है इमाद वसीम भाई का, उन्होंने लिखा फॉर मिडिल क्लास पीपल बेस्ट ऑप्शन इज़ टू गो फॉर उम्रा रादर दिन दिस। बिल्कुल जाना चाहिए, हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी एक बार तो मैं गया हूँ वैसे, फिर से इंशाल्लाह जाएंगे, और उम्रा पे भी जाएं और दुनिया भी देखें, दुनिया भी घूमें। तो वो भी आपने देखनी है ना, जो अल्लाह ने बनाया है निज़ाम, जो अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, इतनी उम्रा पे जाना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर वक्त हो और फाइनेंशियल कंडीशन इजाज़त दे रही हो तो ज़रूर दुनिया भी देखनी चाहिए। अगर गुंजाइश नहीं भी है तो भी गुंजाइश बनानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा। तो ऐसा वो रखना है दिमाग में, नहीं हमने जाना है, घूमना है, देखना है, तो सब चीज़ें लेके चलनी चाहिए, दुनिया भी देखनी ज़रूरी है जनाब। उसके बाद इंजीनियर तबस्सुम रफ़ी की आपका कमेंट है जी। पीएचडी खत्म हो तब बंदा कुछ सोचे। हैप्पी फॉर यू एंड तब्बू, एटलीस्ट शी विजिटेड। ये मेरी दोस्त है, तो ये अभी पीएचडी कर रही हैं, तो उनका बहुत हेक्टिक लाइफ चल रही है, बहुत टाइट स्केड्यूल्स में होती हैं ये। तो चलें जी डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि जल्दी आप फारिग हो जाएंगी पीआईडी से, फिर आप भी घूमेंगे। अदनान डार का कमेंट है, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच a beautiful experience of Vietnam. Your vlogs are truly the best. Whenever you upload, I watch them without skipping
a single second. So humble, pure and real. No unnecessary hype like others. Just honest storytelling. Allah bless you, वकार भाई. Keep it up. Thank you so much अदनान भाई. अदनान भाई से मेरी व्हाट्सएप पे भी बातचीत हो रही है और इन्होंने हमें क्योंकि इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है, पिछले साल इन्हें बता रहे थे कि मैंने 9 कंट्रीज़ विज़िट की, तो इन्होंने कुछ सजेशंस दी हैं अगले ट्रिप के लिए, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और इन्होंने जो जगह बताई है वहीं पे हम प्लान कर रहे हैं जाने का. तो जगह कौन सी है वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम प्लान करेंगे, जब जाएंगे. फ़िलहाल मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है. उसके बाद लिखा है जी, हैप्पी होम्स रियल एस्टेट, नाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ डिस्क्लोज दी बैंकॉक बजट. बैंकॉक तो हम कभी गए ही नहीं, बैंकॉक नहीं गए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. उसके बाद एक कमेंट है आलिया निसार का, लिखती हैं यू बोथ आर वेरी लकी, ट्रैवलिंग इज़ एवरीवनस ड्रीम बट लाइफ सिचुएशंस आर डिफरेंट, मे अल्लाह मेक थिंग्स इजी फॉर एवरीवन, आमीन. जी बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि सबकी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशहाली से निकले और कोई भी मुश्किलात हैं वो दूर हों और हम सब खुशी खुशी ये 3-4 दिन काट के जाएँ यहाँ से. उसके बाद आसिया जी का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, तो पसंदी एक रिक्वेस्ट है आपसे, 28 जैन को मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, आप अगर उसके बर्थडे पे उसके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग एक लाइन सुना देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और उसके लिए बहुत सारी दुआएं होंगी. बिल्कुल जी, हम उसके लिए बहुत सारी दुआएं और मैं ज़रूर गाऊंगा. 28 तारीख को आप याद रखना, ठीक है? 27 को मुझे याद दिलाना. 28 जैन. हाँ, 27 को मैं वीडियो व्लॉग जो आएगा उसके लिए हम गाना गाएंगे, विश करेंगे उसको. क्या उसके बाद है शिफा बेग, कैन यू टेल व्हाट ऑल यू डिड सो दैट द ट्रैवल इज़ ईजी विद द किड, गिव अस टिप्स अबाउट द फीडिंग, फूड, नैप टाइम, टेंट्रम्स एक्स्ट्रा. बताओ जी. तो फीडिंग का ये है यूजुअली, क्योंकि अभी ये 22 मंथ्स की है, तो जो हम खाते हैं ये मोस्टली वही खाती है, हमारे साथ ही खाती है. बीच में जो स्नैक्स वगैरह हैं वो सब देते रहते हैं इसको. और उसके बाद नैप टाइम का ये है कि हमने अपनी आइटिनरी ही वैसी बनाई थी कि इसका मतलब ये प्रॉपरली रेस्ट कर हमने सके, तो बहुत इसका हेक्टिक time- शेड्यूल नहीं बनाया था. हम 7 दिन में 2 दिन हमने कुछ भी नहीं किया, हमने रेस्ट रखी थी. हाँ, और ऐसे भी जो हम डेली का बनाते थे ना, अगर मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ में हम कहीं जा रहे हैं तो उसके बाद हम 2-3 घंटे का रेस्ट लेते थे ताकि ये अपना नैप प्रॉपर ले ले, फिर उसके बाद हम निकलते थे. उसके बाद टैंटम्स का ये है कि आपको थोड़ा सा लीन होना पड़ता है, मतलब जैसे घर पे हम इसको शुगर नहीं देते या ट्रैवल पे ऐसा कुछ नहीं है. ट्रैवल वहाँ पे हम देना खुद पड़ता खाया है. तो इसने भी दबा के खाया. इसने भी खाया और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम भी फिर वहाँ पे हमने इसको देना पड़ा, क्योंकि फ्लाइट्स लंबी होती थी या कहीं पे होते थे, तो इसको फिर थोड़ा सा स्क्रीन टाइम. और खाने पीने का सारा झोला हम यहाँ से भर के लेके गए थे इसका, हाँ, जो snacks हम इसके यहीं फ्लाइट्स से वगैरह लेके में गए इसने खाया, तो इस तरह अच्छे से निकल गई. और इस बार हमने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, आप भी अगर बच्चे के साथ जाएं, स्ट्रोलर. यार मतलब इतना हेल्पफुल था ना वो स्ट्रोलर कि हम क्या बताऊँ, हमें उठाना नहीं पड़ा इसको आराम से. हाँ एग्जैक्टली, कभी इसको नींद भी आ जाती थी तो उसी ये में सो स्ट्रोलर जाती में थी. सो जाती थी, 1-2 घंटे ही आराम से उसमें सो जाती थी. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक अच्छा स्ट्रोलर में आप इन्वेस्ट करके, ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब जब तक आपका बच्चा बड़ा होता है ये एक इन्वेस्टमेंट है. हाँ, फिर दूसरे अच्छा बच्चों को भी stroller. आएगा ना लगता है. I have one question. Is Dubai expensive or Vietnam? Which one is good for vacation for 7 days? Dubai is very expensive. वियतनाम बहुत बजट में है और अच्छा है. और वेकेशंस के लिए अगर है ना तो भाई वियतनाम, मतलब आपके पास अंधाधुन पैसे है ना, लग्जरी एंजॉय करना है तो गो टू दुबई. अगर आपको पूरा प्रॉपर फैमिली के साथ जाना है, एंजॉय करना है, वेकेशन एंजॉय करने हैं, चिल टाइम चाहिए, पीस एकदम वो चाहिए, स्लो टाइम हाँ, ना, सब बीच चीज़ें लाइफ, आराम से. पानी, ये वो सब, मतलब वियतनाम ना सब चीज़ें ऑफर करता है आपको. दुबई में आपको सिर्फ सिटी लाइफ मिलेगी यार, मतलब बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, ये वो, शॉपिंग करनी है, ब्रांड्स में ख़रीदना है तो फिर दुबई जाओ. लग्जरी दुबई, वेकेशंस वियतनाम. और वियतनाम बहुत बजट वाली जगह है, दुबई बहुत एक्सपेंसिव है. एक और आखिरी कमेंट है जी, पहाड़ी वेडिंग वीडियो, इससे अच्छा होता अगर आप उम्रा हज करते तो दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आता. जनाब हम घूमेंगे भी, उम्रा भी करेंगे, उम्रा किया भी है हमने, वो आपको नहीं दिखाया, हमने किया. और हम घूमेंगे भी, ऐश करेंगे. ठीक है जी, कोई परेशानी. थैंक यू गाइस. सो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ. मैं वैसे कल जम्मू जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मुझे ले जाना है, ले जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए. तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं. आज थोड़ी सी परेशानी होगी वो मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और ऐसे ही प्यार देते रहें. अस्सलाम वालेकुम.